गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम संस्कृत में कक्षा 10th में पहला पाठ जय सुर भारती पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जय सुर भारती, यानी सुर यानी स्वर, हे स्वरों की देवी। ठीक है, पहला पाठ है वाणी वंदना गीति इयम, यानी यह वंदना दी हुई। क्या दी हुई है? वंदना। इसका पाठ परिचय देखो। वाणी वंदना गीति इयम, इयम यानी यह, वाणी यानी सरस्वती, यह सरस्वती वंदना है। क्या है? यह सरस्वती वंदना है। सरला सर्जा सरस्वती वंदना गीतिरियम, सरला यानी सरल और सरस यानी रस से युक्त सरस्वती वंदना गीतिरियम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरि रामाचार्यण विरचिता वर्तते, यानी यह जो सरल और सरस संस्कृत भाषा में इस सरस्वती वंदना गीत के रचयिता सुप्रसिद्ध डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचिता, डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रची गई है। जो सरल और संस्कृत भाषा में जो ये रचना है, यह डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा विरचित है एवं सुप्रसिद्ध है। 1966, ये क्या है? 1966 तमे ईस्वीय वर्षे रचिता, यानी 1966 वर्ष में रचित वसंत बहार रागेण यानी राग से उपनिबद्धा, वसंत बहार राग से निबद्ध मधु छंदा इत्याख्य ग्रंथ है। मधु छंदा इस ग्रंथ से संकलित लोके बहुश्रुता च इयम गीति वस्तुतः कवे आधाम गीति रचना आसीत, कि यह लोक में अत्यधिक प्रसिद्ध यह गीत वास्तव में कवि की प्रथम गीति रचना है। आधा यानी प्रथम। या ही बहुत्र प्रकाशिता, या दूरदर्शन से बहुत समय से, आकाशवाणी या दूरदर्शन से बहुत समय से प्रसारित और प्रचारित है। अब देखो, अपन वंदना पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो इसका प्रसंग लिखते हैं, तो हम प्रसंग में क्या लिखेंगे कि यह जो वंदना है किसके बारे में? तो सरस्वती वंदना है। ठीक है, सरस्वती माँ सरस्वती का वर्णन किया गया। किसके द्वारा रचित है? तो कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचित है। किस कहाँ से लिया गया है? तो मधु छंदा ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, ये हम प्रसंग में लिखेंगे। फिर अब जैसे मान लो पहला श्लोक है, इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो वो हम जैसे माँ सरस्वती की वर्णन किया गया है। अब देखो, जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामि। जय जय हे भगवती सुर भारती, सुर भारती यानी स्वरों की देवी। हे देवी, हे स्वरों की देवी, तब यानी तुम्हारे चरणों यानी चरण को प्रणमामि प्रणाम करते हैं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मई जय बागेश्वरी, नाद ब्रह्मई जय बागेश्वरी, बागेश्वरी हे शब्द ब्रह्मई, हे शब्द ब्रह्मई आपकी जय हो। वाणी की स्वामिनी आपकी जय हो। हे शब्द ब्रह्मई, हे वाणी की स्वामिनी आपकी जय हो। शरणम ते गच्छामि, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। वापस देखो, इसमें कवि क्या करा है? हे स्वरों की देवी तुम्हारी जय हो, तब चरणों प्रणाम है, हम तुम्हारे चरणों को प्रणाम करते हैं। हे नाद ब्रह्मई, नाद ब्रह्मई ब्रह्मा से युक्त, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा। हे नाद ब्रह्मई बागेश्वर यानी हे वाणी की स्वामिनी तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छामि, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। अगला देखो, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, त्वमसि शरणा, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या। इसमें कहा गया है कि हे सरस्वती देवी, त्वमसि तुम सभी को शरण्या यानी शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन यानी तीनों लोकों में, धन्या यानी श्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर यानी देवों और मुनियों द्वारा, सुर यानी देवों और मुनियों द्वारा
वंदित यानी पूजनीय चरणों वाली हो, पूजनीय चरणों वाली हो। नवरस मधुरा, नवरस माधुर्य से युक्त हो। कविता मुखरा, और कविता से मुखरित हो, कविता द्वारा मुखरित हो। स्मित, स्मित यानी मंद, मंद हंसी रूपी, और मंद हंसी रूपी रुचिरा भरणा, रुचिरा भरणा यानी मंद हंसी युक्त तथा छवि रूप आभूषण वाली हो। इसमें सरस्वती के वंदना के क्या वर्णन किया गया है सरस्वती का, कि त्वमसि शरण्या, तुम हमें शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन यानी तीनों लोकों में, धन्य यानी श्रेष्ठ हो। सूर्य यानी देवता और मुनियों के द्वारा वंदित यानी पूजनीय चरणों वाली हो। नवरस यानी नौरस जानते हो, काव्य, श्रृंगार, हास्य, मधुर, ये क्या है नौरस। नवरस मधुर यानी नौ रसों से युक्त हो। कविता मुखरा, कविता से मुखरित हो। स्मित यानी मंद, मंद हंसी रूपी, और रुचिरा भरना आभूषण वाली हो। ठीक है, अब आगे देखो। आसीना भव मानस हंसे, सरस्वती किस पर विराजमान होती है? हंस पर, मानसरोवर के हंस पर। तो आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद तुहिन, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद यानी पुष्प, कुंद यानी पुष्प। तुहिन यानी बर्फ, तुहिन यानी बर्फ। शशि यानी चंद्रमा, धवले यानी सफेद, यानी क्या? चमेली बर्फ चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली हे सरस्वती, मानस हंसे यानी मानसरोवर के हंस पर, अर्थात मेरे मन रूपी हंस पर आसीना भव यानी विराजमान हो। हर जड़ता कुरु बोधि विकासम, शीत पंकज तनु विमले, यानी पुंडरी के समान सुंदर व पवित्र है सरस्वती। शीत पंकज यानी पुंडरी के समान, तनु यानी स्वच्छ, स्वच्छ सुंदर सरस्वती। हर जड़ता में यानी मेरे अज्ञान को तो दूर करो, हरण करो, और बोधि विकासम और बुद्धि का विकास करो। देखो सरस्वती माँ के बारे में बताया गया है कि कहाँ पर विराजमान है? चमेली बर्फ चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली है सरस्वती माँ, आप मेरे मानस हंस यानी मानसरोवर के हंस पर तथा मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। अर्थात शीत पंकज तनु विमले, मुंडरी के समान स्वच्छ पवित्र है सरस्वती। हर जड़ता मेरी अज्ञान, जड़ता यानी अज्ञानता का तो हरण कर लो, बोधि विकास मोरे बुद्धि का विकास करो। ललित कला में ज्ञान विभा में वीणा पुस्तक धारिणी, अब इसमें बताया गया है सरस्वती ललित कला में, हे ललित कलाओं से युक्त ज्ञान विभा में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली। मतिरा स्तनो तव पद कमले आई कुंठा विषहारिणी, मति रास्ता यानी मति बुद्धि, मति बुद्धि तव पद कमले तुम्हारे चरण कमल में विराजमान हो। आई कुंठा विषहारिणी, हे कुंठा यानी अज्ञानता को और विष को हरण करने वाली। हाँ देखो, ललित कला में ज्ञान विभा में वीणा पुस्तक धारिणी, हे ललित कलाओं से ज्ञान से युक्त वीणा पुस्तक धारण करने वाली सरस्वती। आई कुंठा विसारिणी, आप हमारी अज्ञानता को और विष को नष्ट करो तथा मतिरास्तन तव पद कमले, हमारी जो बुद्धि है वह तो आपके चरण कमल में विराजमान हो। जय जय हे सरस्वती। हे ललित कलाओं से युक्त ज्ञान की देवी, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली, मतिरास्तनो तव पद कमले आई कुंठा विशारिणी, अज्ञानता को और विष को नष्ट करने वाली हे सरस्वती, हमारी जो बुद्धि है आपके तव पद कमले तुम्हारे चरण कमल में विराजमान रहे। आज हमने ये पहला लेशन पढ़ा है जय सुर भारती। आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे कॉपी में, ठीक है, नोटबुक में इसका हिंदी अनुवाद करना और इसकी व्याख्या याद करनी है। इसका श्लोक की है जो हिंदी व्याख्या याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में आपके 2 श्लोकों की हिंदी व्याख्या पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आप पढ़ के देखना, बहुत सरल ही लेसन है, पढ़ोगे तब याद होगा। कवि का नाम याद रखना है, कहाँ से लिया गया वो याद रखना है, किसके बारे में बताया गया, पाठ का नाम क्या है, जय सुर भारती। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित पदेषु संबोधन पद नास्ति। अब इसमें कहा है कि निम्नलिखित पद में संबोधन पद नहीं है, तो क्या नहीं है, पहले में होगा ई मानस हंस।
यानी मानस हंस से इसे संबोधित नहीं किया है, तो पहले में मानस हंस। अस्याम वंदनाएं माते कति संबोधन पदाएं संति, इसमें कितने संबोधन पद है, यानी सरस्वती माँ को कितने पदों से संबोधित किया गया, तो ई यानी 10 पदों से संबोधित किया गया है। अस्याम गीता कस्य वंदना विधीयते, यह वंदना किसकी है, तो वाग देवी है, यानी वाणी की देवी। वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति, वागीश्वरी का संधि विच्छेद क्या है, वाग प्लस ईश्वरी, क्या है, वाग प्लस ईश्वरी, ठीक है। फिर है जय जय हे भगवती सुरभारती तस्य गीते रचयिता कौस्ति, इस पाठ के रचयिता कौन है, बताया था डॉक्टर हरिराम आचार्य। कति काव्य रस संति, काव्य रस कितने आए, तो 9 काव्य रसा संति, काव्य रस 9 है, और 3 के नाम कोई भी बोल दो, हास्य, मधुर या श्रृंगार, ठीक है। मानस हंस इत्यस्य किमर्थं कर्तुं शक्यते, मानस हंस के इसमें 2 अर्थ आपको बताने हैं, तो मान सरोवरस्ते हंसे, यानी मान सरोवर हंस पर, या मम मनोरूपिणे हंसे, मेरे मन रूपी हंस पर। शीत पंकज इत्यस्य प्राय शब्द त्रयम लिखन, तो शीत पंकज के प्राय शब्द लिखने हैं, एक तो श्वेत कमलम यानी कमल के, पुंडरीकम और ध्वलपदम, श्वेत कमल, पुंडरीकम और ध्वलपद, ये इसके प्रायवाची शब्द हैं। ये लेसन कंप्लीट हुआ है, इसके क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में करने हैं, और इसके पहले पार्ट का हिंदी अनुवाद भी आपको करना है। ओके, थैंक यू।